नमस्कार, मैं विवेक चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकमंच। राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, नष्ट हो जाएगा अहंकार। शिवसेना नेता संजय राउत का हमला। गोवा जैसे राज्य में अगर कोई जीत भी जाता है तो वह जीत वास्तविक नहीं होती। राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, तो उत्तर प्रदेश हो अन्यथा महाराष्ट्र। एक राष्ट्रीय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के पास आज कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वह विकल्प अंततः लोगों द्वारा बनाया जाएगा और अहंकार की मिट्टी बन जाएगा। 5 राज्यों के नतीजों ने अहंकार का स्तर ऊंचा कर दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर इसे कम किया जाए तो भी काफी है। पश्चिम बंगाल में ममता और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ही रहने वाली है। देश के 29 राज्यों में से बीजेपी के पास सिर्फ 10 राज्यों में स्पष्ट बहुमत है। सिक्किम, मिजोरम और तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है। आंध्र, केरल, पंजाब, बंगाल, तेलंगाना, दिल्ली, उड़ीसा और नागालैंड में भाजपा अल्पमत में है, क्योंकि इन राज्यों में मतदाता हिजाब जैसे मुद्दों का समर्थन नहीं करते हैं। राउत ने कहा। संजय राउत ने यह टिप्पणी दैनिक सामना में रोक टोक से की है। संसदीय लोकतंत्र से राजनीतिक विरोधियों का खात्मा देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह अब भाजपा का वन स्टॉप कार्यक्रम बन गया है। वह इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का उपयोग करके, जुर्माना, दंड और भेदभाव का उपयोग करके देश की राजनीति से विपक्ष को खत्म कर दें। देवेंद्र फडणवीस ने 10 मार्च के बाद महाराष्ट्र सरकार को उखाड़ फेंकने की घोषणा की और चंद्रकांत पाटिल ने इसकी पुष्टि की। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के राज्यपाल मनमाने ढंग से व्यवहार करते हैं, तो चुनाव और बहुमत का क्या मतलब? सवाल करते हुए पंजाब में आपकी जीत हुई, वह गोवा में शामिल हो गए। राउत ने कहा, उन्हें दिल्ली से हटाना मुश्किल है। गोवा में भाजपा को अन्य के विभाजित वोट से केवल 20 सीटें मिली। पणजी से बाबूस मोन्सेरात और उनकी पत्नी जेनिफर ने जीत हासिल की। बाबूस महाशय जब जीतते हैं तो कहते हैं, हमारी जीत में बीजेपी का एक भी योगदान नहीं है, हम अपने बल पर जीते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुंबई में गोवा की जीत का जश्न मना रहे हैं, उन्हें बाबूस महाशय के शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। हवाओं के खिलाफ अभी भी मतदान उत्तर प्रदेश में हवाएं बीजेपी के खिलाफ चल रही थी। हालांकि बीजेपी ने वोट किया क्योंकि मतदाता नरेंद्र मोदी को देश के नेता के रूप में देखते हैं और उनके जैसा नेता आज लोगों के सामने नहीं है। मोदी चुनावों को एक उत्सव के रूप में देखते हैं और इस उत्सव में लोगों को शामिल करते हैं। उन्होंने कहा, त्योहार में शामिल होने वाले लोग चुनाव तक बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसी सभी मुद्दों को भूल जाते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।